बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है अभी जो हम आपको देंगे। इसमें अभी बताया जाएगा कि नॉन वर्बल क्या होते हैं। उस दिन वर्बल किए थे हमने, आज नॉन वर्बल करेंगे। इनिशियल में आते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अलावा OPI उस दिन किया था, प्रैक्टिस की OPI की, थोड़ी थोड़ी करते रहें, डेली करते रहें। एक दिन में तो नहीं होगा, डेली 2-3 आप सफ़े किया करें। ट्रांसलेशन लिखी है उसकी OPI सारी कंप्लीट कर रही, सारे समझ आ गई आपको हैं। फिर हम इन प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अभी करते हैं हम नॉन वर्बल पहले, उसके बाद हमारा टॉपिक है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ OPI। ये बेसिकली OPI का 2 पोर्शन है, यानी कि एक इनिशियल क्या है, इनिशियल में नॉन वर्बल करेंगे, और ISB में करेंगे हम दूसरा पोर्शन SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बारे में कंप्लीट आज मैं आपको डिटेल सेंड करूँगा कि SRT में क्या करना है, और OPI भी कुछ मज़ीद प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले हम करेंगे नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल करेंगे हम इस पे करेंगे, स्लाइड्स पे करेंगे। और ये बताइए कि वर्बल आपको मैंने कहा था करने हैं सारे नोट्स के, सारे क्लियर कर लिए हैं? जी सर, उसमें कुछ थे जो समझ में नहीं आए, बाकी सर कौन से हों मुझे बताएं, कौन से समझ नहीं आए। पहले ये हम करेंगे नॉन वर्बल टेस्ट। जी सर। वर्बल तो किए थे प्रैक्टिस। जी सर। नॉन वर्बल क्या होते हैं बच्चे? सर वो क्वेश्चन जो शेप की सूरत में है, हाँ, जिसमें इश्काल होती हैं, शेप या मुख्तलिफ डायग्राम होते हैं। अभी इसमें देखें क्वेश्चन में गौर से देखना है, जो पहला दिन है अभी आपका। अब ये अल्फ़ा है, फिर ब्रावो ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ये चार्ली ऐसे हो गया, तो डेल्टा ऐसे होगा, तो इसके नेक्स्ट कैसे होगा। अभी इसमें देखना है क्या आप इसको फॉलो करना है आपने, अल्फ़ा को। इसमें देखें टोटल कितने डॉट्स हैं, 4, 2 फिल हैं और 2 अनफिल हैं। तो जो फिल हैं हमने इनको देखना है कि किस रुख पे ये जा रहे हैं, किस रुख पे ये मूव कर रहे हैं। अभी देखें ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं या राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं? जी ये बताइए, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं? सर ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। और हमारी जो घड़ी है, वॉच है, उसकी जो सुई हैं वो भी ऐसे जाती है ना, लेफ़्ट से राइट ऐसे जाती हैं, ठीक है। एंटी होगा तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहते हैं ऐसे, ऐसे को, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज राइट से लेफ़्ट होगा। अभी ये इसमें कौन सा कुलिया इस्तेमाल हुआ है फार्मूला? इसमें ये लेफ़्ट से राइट गया है। पहले ऐसे सीधे हैं, फिर थोड़े ऐसे हो जाएंगे लेफ़्ट, ठीक है, फिर मज़ीद सीधे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो गए हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। फिर अभी फिर कैसे होगा, नीचे जवाब है, ठीक है, फिर होगा तो फिर फर्स्ट की तरह, फिर ये फर्स्ट की तरह हो जाएगा। नहीं समझ आ गई है? कोई शक हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें नॉन वर्बल पे। अब ये 1 2 3 4 5 ये आंसर हैं। इसमें करेक्ट एक आंसर है, वो कौन सा है? 1 है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इसलिए क्लॉकवाइज यही आंसर इसका बन रहा है। नेक्स्ट करें, नीचे थोड़ा नीचे से करें, नीचे। इसमें देखें आप, एक जो लाइन है ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है। पहले सबसे नीचे थी ये डार्क लाइन, फिर B में ऊपर चली गई है, C में मज़ीद ऊपर चली गई है, D में क्या हुआ है, फिर नीचे आई है। तो E में क्या होगा नेक्स्ट, इधर मज़ीद नीचे आएगी, हाँ, फिर 2 की तरह हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये 2 इसका आंसर होगा, सही है। नेक्स्ट अभी आपने जब बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करें 3 नंबर। जी इसमें देखें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मैं भी आपने खुद बताना है। सर ये एंटी क्लॉकवाइज, जी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, इसमें आंसर कौन सा होगा? सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, 2 बनेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज 2 इसका आंसर होगा।
स्टूडेंट वैसे ही जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी अनीस बताएगा इसमें क्या कुलिया इस्तेमाल हुआ है। पहले ऐसे शेप है, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। जी, क्लॉक नहीं है इसमें, और कुलिया है। इसमें देखो ना, इसके दो सिरे, इसमें स्पेस देखें, ये स्पेस थोड़ी सी है, फिर मज़ीद स्पेस होगी, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फिर इसमें मज़ीद ज़्यादा स्पेस हो गई है, इसमें मज़ीद पीछे चलेगी। ठीक है, मज़ीद पीछे जाएगी तो फिर कौन सा इसका आंसर होगा? सी होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर। जी, इसमें क्या है अभी बताएं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, टी किस शेप में जा रहे हैं? सर ये क्लॉकवाइज है। तो कौन सा इसका आंसर होगा इरफान? इसका आंसर होगा 4 करेक्ट। इसमें तेज़ हैं आप हैं। नेक्स्ट निकालें 6। ये फटाफट करने हैं, समझ आइए जी। इसमें क्या कौन सा कुलिया हो रहा है जी? अनीस। इसमें एक मिनट, इसमें पहली शेप को देखें फिर दूसरी को देखें, पहली को देख के फिर दूसरी को देखें कैसे मूवमेंट हो रही है इस शेप की। ठीक है, उसी मुताबिक सी की मूवमेंट करनी है आपने। तो सी की मूवमेंट देखेंगे तो फिर इसका क्या बनेगा आंसर? 3 बनेगा जी। नेक्स्ट जी, इसमें भी कौन सा है देखें, इसमें एरो कितने हैं? पहले वाले में एरो कितने हैं? नीचे 1, दूसरे में कितने हैं? और मूवमेंट कैसे हो रही है इसकी? क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रही है ना, राइट से लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट से राइट नहीं हो रही है। तो मूवमेंट एक तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे होगी शेप, फिर ऐसे होगी, अभी शेप ऐसे होगी, और एक एरो ज़्यादा हो रहा है। इसमें 1 एरो है, इसमें 2 एरो है, इसमें 3 है, अभी 4 होंगे। तो कौन सा इसका आंसर? सर वो 1 होगा जी, 1 कैसे होगा? सोच के सही बताएं। अच्छा जी, ये समझाएगा हमारा स्टूडेंट है इरफान नवाब शाह से, जिसका था लेफ्ट से राइट हो रहा है। पहले इसमें जो है एरो 1 थी, फिर हमने मूव किया तो ये होगा 2 एरो होंगी, फिर हमने मूव किया ये ऊपर जाएगी 3 होंगी, फिर हमने मूव किया तो ये नीचे वाली लाइन जो है ऐसी हो जाएगी और इनमें 4 एरो आ जाएंगे, तो इसका आंसर 3 होगा। हाँ, ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। पहले राइट से लेफ्ट करेंगे, फिर ये देखें राइट से लेफ्ट ये आएगा, फिर 1 एरो भी ज़्यादा करेंगे, जी सर। वरना इसकी शेप तो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल सर। शेप एक ही तरह रखनी है आपने। जी सर। यहाँ आपको शायद तस्वीर क्लियर ना हो, अभी क्लियर हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लें, पहले ये शेप इस तरह है, फिर शेप ऐसे हो गए। अल्फा ब्रावो में क्या उन्होंने स्पेस दे दिए, अल्फा ब्रावो में क्या दे दिए? स्पेस दे दिए, लेकिन शेप भी आपने चेक करनी है, यही शेप होनी चाहिए। अब ये सी है, इसमें इस तरह स्पेस देंगे तो क्या इसका आंसर होगा? सर ये 2 होगा जी। स्पेस किधर है 2 में? जी सर। 2 इधर से 1 2 3 4 5 4 होगा ये वाला। समझाएं आप इधर से। इस तरह इसके में ये जब इसको स्पेस दिया दरमियान में, तो ये क्या है, ये जो ये इसको जब स्पेस देंगे तो ये सारे 4 हो जाएगा। जब इस तरह की लाइन इसमें भी आएगी तो ये इस तरह 3 क्यों नहीं होगा? सर 3 में जो है वो इस तरह वक्फा नहीं है, स्पेस में वक्फा नहीं है। ठीक है, इसमें गैप नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। गुड। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट में देखें, पहले ये शेप बनी हुई है, उसके बाद ये, अभी इसमें क्या किया, इसमें क्या चेंज आई है? इसमें बी में स्पेस हो गया सर। इसमें स्पेस ऊपर से नीचे से, ये राइट साइड से हुई है, लेफ्ट राइट से, राइट और लेफ्ट से इन्होंने क्या कर दिया? काट दिए, जी सर। स्पेस दे दिए, गैप दे दिए। जी सर। इसी कानून को फॉलो करते हुए सी पे यही कानून लगाएंगे, सी वाली पिक्चर पे, तो नीचे पर आंसर है कौन सा इसका आंसर आएगा? सर 2 गुड। 3 क्यों नहीं आएगा? सर इसलिए कि इनमें चारों साइड जो है ना, चारों साइड की इसमें 2 है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या पूछे? प्रॉब्लम फिगर कौन सा है इसमें? इसमें देखें, ये जो करेगा बच्चा ना, हाँ मैं समझूंगा बड़ा इंटेलिजेंट लड़के हैं, समझा दिया उसने। सर इस पेज को समझो, पहले समझो, करो तवज्जो दो, फिर उसके बाद आंसर दे रहे हैं जी। समझाएं बच्चे से। इसमें इस तरह ये जो लाइन थी, ये इसको इस तरह खड़े का, ये लाइन किधर से आ गई? ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। हाँ, ये कौन सी लाइन थी?
अल्फ़ा में किधर थी? ये वाली हाँ, सेंटर में लाइन को ये आपने यहाँ पर- सीधा कर दिया, ठीक है। इसको सर सीधा करेंगे, सीधा कर देंगे, फुल सीधा करेंगे तो आंसर क्या होगा? 3 हो। चार्ली होगा, 3 होगा। 5 खूबियाँ और खामियाँ आपने लिखे हैं, 5 मेरिट्स और 5 डीमेरिट्स, लेकिन लिखनी वही हैं जो आपकी अपनी हैं ओरिजिनल। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, बल्कि ज़्यादा लिखें आप, 10-10 लिखो, ठीक है। उसके अंदर चुनेंगे फिर जी सर। जो 10 खूबियाँ आपके अंदर हैं, जो 10 खामियाँ आपके अंदर हैं, वो लिखें। इसमें रटा रटाई नहीं करनी हो, जिस तरह अकेडमी वाले पढ़ाते हैं ना, ये याद कर लो बच्चे, रिकमेंड हो जाओगे, वो काम हम नहीं करते। नेचुरल बिल्कुल जो असल है पर्सनालिटी के अंदर, बच्चे की पर्सनालिटी ठीक ठाक होती है। अकेडमी वाले जो है ना, हालांकि मेरी अपनी अकेडमी है, लेकिन मैक्सिमम अकेडमी वाले क्या करते हैं, उसकी पर्सनालिटी ख़राब करके भेज देते हैं, जी सर। लोबादा उड़ लेते हैं। वो उन्हें पता चल जाता है कि असल इसकी पर्सनालिटी है ही नहीं है। जी अनीस बताओ, अनीस जो खूबियाँ पहले वो बताएं, जी सर। और इस इरफान जो खूबियाँ पहले वो बतानी हैं, उसके बाद खामियाँ बतानी हैं। क्या क्या लिखी हैं? सर फिजिकली फिट, ठीक है, वो सही है आपकी, ओबीडियंट, ठीक है। हार्ड वर्कर, अदर रिस्पेक्ट, ट्रूथफुलनेस। आपने क्या लिखी है? ट्रूथफुल, हार्ड वर्कर, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। अभी देखिए, अगर आप लिखते हैं ना हार्ड वर्किंग हूँ मैं, हार्ड वर्किंग लिखना है, ठीक है। अगर हार्ड वर्किंग है तो उधर ऑब्स्टिकल करते हुए नज़र आ रहा है या टास्क करते हुए नज़र आ रहा है कि हार्ड वर्किंग नहीं है, तो लिखा कुछ होगा, किया कुछ होगा। अगर नहीं है तो वो नहीं लिखें, जी सर। अगर हैं वाकई तो फिर आप लिखना है। जी सर। अगर सपोर्टर लिखे कि मैं सपोर्ट करता हूँ दूसरे को, उधर अगर फटा नहीं उठा रहे, पीछे खड़े हो गए, सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर कहेगा लिखा तो उसने सपोर्ट, दूसरों को सपोर्ट करने, लेकिन करता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, लिखनी वही है। अच्छा, यस सर। खामियाँ क्या लिखी हैं? सर पोर हैंड राइटिंग। और क्या लिखी हैं खूबियाँ आपने? सर ये आगे लिख रहा हूँ। लिखें लिखें, आप बताएं फिर मुझे, आपने क्या लिखी हैं? पोर हैंड राइटिंग, सही है। ईट लेट, मोबाइल एडिक्टिव, स्लीप लेट। वो तब ज़्यादा ठीक हो जानी चाहिए, इधर आके चेंज करो। अच्छा, इस Yes, और sir. को जल्दी सोना, जल्दी उठना भी है। और नहीं। अगर लेट सोएंगे ना आप, सुबह उठ नहीं सकेंगे नमाज के लिए। Yes. आगे सर्दी आ रही है, वैसे भी सर्दियों में जल्दी उठ जाता हूँ। उठ जाते हो। यस सर। तो जल्दी जितना बंदा सोए, सेहत अच्छी रहती है। Yes. नींद जो है ना, ये जिस्मानी साइंसी लिहाज से देखा जाए ना, साइंसी लिहाज से, जी सर। तो साइंसी लिहाज से भी ये कि आपके अंदर जो केमिकल होता है ना, वो उस टाइम जल्दी सोने से, वो केमिकल जल्दी सोने से पैदा होते हैं जो आपके जिस्म के बेनिफिशियल है। यस। वो पर केमिकल आप जो है ना, उससे महरूम हो जाएंगे, उस केमिकल से। जिसम में केमिकल होता है, दिमाग के अंदर से निकलता है। जी बताएं इरफान। सर मोबाइल एंटरटेनमेंट, बेड राइटिंग, और उसके अलावा वर्कनेस और वीकनेस ऑफ। और अच्छा चलेंगे। अभी SRT क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस पे हम बात करेंगे। OPI भी करना है और SRT भी करना है। ये लंबी बात करनी है, वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बियदिकुल ईमान मिल्ला।